0 1 1 2 3 5 8 13 21 यस व्हाट इट इज, ये फिबोनाची सीरीज है। क्या है ये? इट इज फिबोनाची सीरीज। तो ये आखिर कंटिन्यूअसली ये चलता ही रहता है इंफिनिटी तक। क्या है ये, कैसे है ये? ओके तो यहां क्या करना है कि हमें दो टर्म्स को जोड़ना होता है और इन दोनों टर्म से ये तीसरा टर्म बनता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीरो और 1 से ये स्टार्ट होता है, फिर इन दोनों टर्म्स को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और एक नया टर्म बनता है, फिर ये दोनों टर्म्स को जोड़कर एक नया टर्म बनेगा। इस तरीके से अब फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़कर ये बना है, इन दोनों को जोड़ करके ये बना है, और ये ऐसा कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और इस तरीके के सीरीज को हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फिबोनाची सीरीज। तो ये आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन में बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्लास 10th के जावा प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस के बोर्ड्स की बात हो या क्लास 12 की, फिबोनाची सीरीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो let's see how to make a Java program for Fibonacci series, and we will also see the dry run. So see the video till end. So starting from the very beginning line, that is import java.util.asterisk public class Fibonacci। हमेशा जो क्लास नेम होगा वो क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि आप जब भी प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम को बनाने के बाद जब दोबारा रीचेक कर रहे हो, वो एग्जाम की टाइम हो या रियल लाइफ में भी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आपका क्लास नेम रेलेवेंट होगा टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक है, तो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड समझने में आसानी होगा कि अच्छा ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है। पूरे कोड को आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लास के बाद फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब इस केस में ये जो हमारा फिबोनाची सीरीज है, हमें यहां पे इनपुट लेना होगा। क्या इनपुट लेना होगा? क्योंकि सीरीज तो कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है एडिशन के हिसाब से, दोनों जुड़कर, तो यहां पे हमें नंबर्स ऑफ सीरीज, नंबर्स ऑफ वैल्यूज, आखिर उस सीरीज में कितने वैल्यूज चाहिए हमें, उसे हमें यहां इनपुट लेना होगा। हमें 10 नंबर्स चाहिए या 15, 20, 100, कितने लंबा सीरीज चाहिए, कितना लंबा सीरीज चाहिए हम लोग को फिबोनाची सीरीज में, तो उसे हमें इनपुट लेना होगा। तो हम लोग यहां एक वेरिएबल ले लेते हैं n, और इस सीरीज को जनरेट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की और जरूरत पड़ेगी, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। इसका यूज मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां n को इनपुट ले लेते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर द वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ n हमारा 7 है। तो ये चीज हमें इनपुट लेना होगा कि आखिर हम कितना वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं। उससे बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये जो हमने a इज इक्वल टू 0 लिया है, इस नंबर को हमें प्रिंट कराना होगा पहले n को इनपुट लेने के बाद। इन डॉट नेक्स्ट इंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println a। सिर्फ a को एक बार प्रिंट कराना होगा हमें स्टार्टिंग में, बाकी जो है ये सब, ये 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये सारा का सारा हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें लूप चलाना होगा। फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n।
तो यहाँ i इज इक्वल टू हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 0 है इसको तो हमने यहाँ प्रिंट कर लिया ना लूप के बाहर ही, तो i का वैल्यू 1 से नहीं, हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे c, क्योंकि फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, ये दोनों टर्म को ऐड करते हैं, राइट, तब जाके एक तीसरा टर्म बनता है ना, दो टर्म को ऐड किया जाता है तब जाके बनता है। तो हम यहां लिखेंगे a प्लस बी, दोनों को टर्म की सी। अब यहां प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, इसके साथ कॉमा भी प्रिंट कर देंगे। तो हम यहां 0 प्रिंट कर दिया, फिर सी प्रिंट कर देंगे। अच्छा, यहां एक चीज हम लोगों से मिसिंग हो गया, यहां ए के साथ साथ सिर्फ ए नहीं प्लस, इसे प्रिंट रखेंगे, इसे प्रिंट रखेंगे, प्लस बी दो टर्म हमने लिया है ना 0 एंड 1, तो इन दोनों टर्म्स को हमें यहां प्रिंट कर लेना ताकि तीसरे टर्म से हम लोग जनरेट कर पाए, क्योंकि दोनों का सम से हमारा तीसरा बनता है, फिर इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा, इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा, इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली ये दोनों को जोड़ दिया और तीसरा टर्म हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ए था, ये बी था, राइट, इसके लिए, तो अब ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा इसके लिए, है ना। तो बी का वैल्यू कहां किस में आ गया, ए में आ गया, और ये जो नया सी जो बना था उसका वैल्यू बी में आ गया, तो ए में क्या चला जाएगा बी, और बी में क्या चला जाएगा सी, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सी को यहां पे एम्प्टी कर देना है, सी इज इक्वल टू 0, और यहां फॉर लूप बंद। तो बस ये हमारा हो गया फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कंप्लीट। इसके आगे हम 2 विडेसेस और क्लोज कर देंगे, ये मेन फंक्शन का, ये क्लास का। तो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज का जावा प्रोग्राम, हमने यहाँ पे जनरेट भी कर लिया, प्रिंट भी करा लिया। तो ये 4 लाइन आपको सिर्फ इसमें याद करना होगा, समझने की चीज है ये 4 लाइन। अब चलिए इसका ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले n को इनपुट लेना है, तो हम लोग यहां n को इनपुट ले लेते हैं, दैट इज 5, ओके। आई का अब यहां पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a, तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है इसका, नीचे लिखते हैं यहां पे आउटपुट, a का वैल्यू 0 है, फिर कॉमा है, फिर b है, b का वैल्यू 1, फिर कॉमा है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं, i का वैल्यू 2 है, ठीक है, i का वैल्यू 2 है। कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c का वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस 1 दैट इज 1। प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन c कॉमा, तो c का वैल्यू 1 है तो 1 कॉमा प्रिंट कर देंगे। अब a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, b का वैल्यू 1 है तो a में गया b दैट इज 1, और b इज इक्वल टू c, c का वैल्यू 1 है तो c में आया, b में आ गया 1। अब वापस से c का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। c का वैल्यू 0 नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बार बार एडिशन होगा जो भी वो c में स्टोर होता जाएगा, तो पहला और ये दूसरा दोनों को ऐड कर देगा, इसलिए c का वैल्यू यहां 0 लगाना है। वापस से i का वैल्यू हो जाएगा अब 3, कंडीशन इज ट्रू, 3 इज लेस देन इक्वल टू n। c का वैल्यू क्या है, a प्लस b, a का वैल्यू 1 है प्लस b का वैल्यू भी 1 है, तो यहां c2 हो गया। फिर प्रिंट कर दिया जाएगा यहां पे ये 2 को। अब a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b और b का वैल्यू 1, b इज इक्वल टू c और c का वैल्यू क्या है 2। वापस से अब ऊपर जाएंगे और c का वैल्यू यहां तो 0 हो गया, वापस से ऊपर जाएंगे, अब i का वैल्यू हो जाएगा 4, तो i का वैल्यू इज 3 से 4, तो कंडीशन इज ट्रू। एंड देन अगेन c इज इक्वल टू a प्लस बी, a का वैल्यू 1 है,
बी का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू हो गया 3। तो अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी का वैल्यू को 3 और ये कॉमन 1 2 3 4। इस तरह से फिर से अब हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, और बी का वैल्यू है यहाँ पे हमारा 2 और बी इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू है 3 और सी हमारा हो जाएगा 0। अब आई का वैल्यू होता है 5, ठीक है। अच्छा यहाँ लेस देन होगा, आई का वैल्यू होगा 5, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स। यहाँ का आई लेस देन एन होगा। क्यों लेस देन एन होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल प्रिंट कराने थे 5 वैल्यूज, और जिसमें से हमने 2 वैल्यूज को पहले प्रिंट करा दिया है, इसलिए हमने आई का वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और एन का वैल्यू 1 कम किया है, ठीक है। आगे से 1 बढ़ा दिया और पीछे से 1 घटा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 कर सकते थे और यहाँ n माइनस 1 कर सकते थे। गॉट इट? तो यहाँ के लॉजिक्स आप बदल सकते हैं पीछे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे चाहिए 2 हमने कर दिया, तो लूप हमारा 3 ही बार एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो यहाँ पे उसके मुताबिक आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए इसका प्रैक्टिकली हम रन करके देख लेते हैं कि आखिर इसका आउटपुट हमारा आता है या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर स्क्रीन।